गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से वाटर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जो मैंने इसका वीडियो भेजा था वो वीडियो इतना क्लियर नहीं था क्योंकि उसमें साउंड एक वीडियो भी नहीं था, दूसरा साउंड बिल्कुल नहीं था उसके अंदर, इसलिए फिर से चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। वाटर रिटन बाय प्रोफेसर सी.वी. रमन। उनका कंप्लीट नेम है चंद्रशेखर वेंकटा रमन, और याद रखिए जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। इस कहानी में वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का महत्व क्या है। वाटर जिसे एलेक्सर अमृत के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इट इज जियोग्राफी चैप्टर, यानी हिंदी इंग्लिश का नहीं होगा, जियोग्राफी का चैप्टर जरूर कह सकते हैं इसे। तो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट लाइन। मैन इज थ्रू द एजेस सॉट यानी तलाश किया, इन वेन मीन्स असफल, फॉर इमेजिनरी एलेक्सर यानी अमृत ऑफ लाइफ। यह सी.वी. रमन कह रहे हैं कि इंसान ने कई सदियों से पृथ्वी पर अमृत को खोजने की कोशिश की है, जो क्या है, असंभव है, जो निष्फल है। द डिवाइन अमृता, जिसे अमृत के नाम से जाना जाता है, अ ड्राट, जिसकी एक घूंट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमोर्टेलिटी, इंसान को कन्फर यानी देना, क्या दे सकती है, अमरता दे सकती है, इमोर्टेलिटी अमरता। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ नियर्स टू आवर हैंड्स, लेकिन जीवन में अगर देखा जाए सही अमृत कहाँ है, हमारे हाथों के बिल्कुल पास में है। फॉर इट इज द कॉमनेस ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि ये सभी लिक्विड्स में सबसे कॉमन है। प्लेन वाटर यानी मैदानों का पानी। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of Nile in Egypt. ऑथर कह रहे हैं कि एक दिन मैं कहाँ खड़ा था, नील नदी की घाटी पर खड़ा था जो मिस्र में है, और लिबिया जो डेजर्ट, लिबिया का डेजर्ट है, उनके बीच खड़ा हुआ था। आगे लिखा है इसमें, ऑन द वन साइड, उसके एक तरफ तो क्या था, विजिबल सी ऑफ बिलोविंग सैंड, बिलोविंग यानी लहराती हुई, एक तरफ लहराती जो मिट्टी थी, धूल मिट्टी थी, उसका रेगिस्तान था। विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, जहाँ पर बिल्कुल हरियाली का कोई निशान, नामो निशान नहीं था। इन सिंगल लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जीवित वस्तु वहाँ नहीं थी। एनीवेयर विजिबल ऑन, कहीं भी देखी नहीं जा सकती थी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी ओर, ले वन ऑन द ग्रीनेस्ट, सबसे हरी भरी, मोस्ट फर्टाइल, सबसे उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड, घनी आबादी का क्षेत्र था। टू यू फाइंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, किस पर था, पृथ्वी पर। टीमिंग विद, और वो किससे भरा हुआ था, लाइफ से, जीवन से, और वेजिटेशन यानी वनस्पति से। याद रखिए, जहाँ पर स्केर्सिटी वाटर होगा, जहाँ पानी की कमी होगी, वहाँ डेजर्ट होगा, और जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ ग्रीनरी होगी, और वहाँ की लैंड होगी, वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। बहुत सिंपल सी बात है। इन द बिकॉज ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की अनुपस्थिति और उपस्थिति की वजह से, जहाँ पानी नहीं है वहाँ डेजर्ट होगा, और जहाँ पानी है वहाँ ग्रीनरी होगी। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये शानदार परिवर्तन किस वजह से आया। वाई इट इज़ अ वाटर ऑफ रिवर लाइन, शायद ये नील नदी का पानी ही है। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम, जो कहाँ से आ रहा है, भूमध्य सागर से आ रहा है। फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, कई मीलों दूर चलकर। जियोलॉजिस्ट, जो भूवैज्ञानिक हैं, दो स्टडी अबाउट द अर्थ, जो पृथ्वी का गहराई का अध्ययन करते हैं, जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि दे टेल द एंटायर सोइल ऑफ द नाइल वैली, कि नील नदी की जो घाटी है, उसकी जो सोइल है, मिट्टी है, इज द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, वो नदी के द्वारा ही की गई है। ब्रोड डाउन, क्योंकि जो नदी थी अपने साथ क्या लेके आई, फाइनल सिल्ट यानी एक तरह की मिट्टी लेकर आई, सबसे अच्छी मिट्टी लेके आई। इन इट्स फ्लड वाटर, इसके बाढ़ के पानी में। फ्रॉम द हाईलैंड्स, कहाँ से, पहाड़ों से, ऑफ अबेसिनिया, किसके पहाड़ों से, अबेसिनिया के पहाड़ों से। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन ट्रो, और वो जो मिट्टी थी वो कहाँ बह के चली गई, जो ट्रो है, वाटर ट्रो, जो नहरें होती है, पानी की नहरें होती है, उनमें बह के चली गई। विच द नाइल फ्लोज इन द सी, और जहाँ से नील नदी पानी बहकर समुद्र में गिरती है। इजिप्ट इनफैक्ट वॉज मेड बाय रिवर, ये कहा जाता है कि जो मिस्र है वो भी अपनी नदी, नील नदी से बना हुआ है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, इसकी पुरानी सभ्यता थी, वॉज क्रिएटेड, वो बनाई गई। एंड सस्टेन्ड, और उसको पालन पोषण किया गया, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, जीवनदायी प्राणी पानी के द्वारा। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो हर वर्ष आता रहता है। अनफेलिंग रेगुलरिटी, इट मीन्स लगातार बिना रुके। आई गिव द एग्जाम्पल एंड कुड गिव मेनी अदर टू एम्फेसाइज दैट दिस कॉमन सबस्टेंस, यानी पदार्थ, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड इज इडियम, एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एनी कन्फ्यूजन, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना। इन एवरीबॉडी एवरीडे लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ऑथर कह रहे हैं कि जिस चीज़ को इस धरती पर सबसे बढ़िया माना जाता है वो है वाटर, पानी। इट इज प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, और ये जो पानी है ये बहुत बड़ी, वास्ट यानी ह्यूज, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण चीज़ है। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास के लिए। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और आज भी ये मुख्य भूमिका निभा रहा है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के नाटक में।
ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। याद रखिए, किसी भी कंट्री को, हर प्लेनेट को, हर ग्रह को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर तो चाहिए। वाटर इज लाइफ, क्योंकि जल ही जीवन है। देयर इज नथिंग विच एड्स टू सो मच द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र एज वाटर। ऑथर कह रहे हैं कि गांव के इलाके में जितनी सुंदरता पानी बढ़ाता है उतनी सुंदरता कोई नहीं बढ़ा सकता। जैसे लिटिल स्ट्रीम, जैसे कि छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं, ट्रिकलिंग, जो टपकती है, बह के आती रहती है फ्रॉम द रॉक्स, कहाँ से? चट्टानों से। और लिटिल पॉन्ड, या छोटे मोटे जो तालाब हैं, बाय द वे साइड वेयर द केटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ द, जहाँ पर पशु अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच यानी प्यास बुझाना। द रेन फेड टैंक्स, रेन फेड यानी बारिश के पानी से भरे जो तालाब होते हैं, टैंक्स होते हैं, आर सो कॉमन इन द साउथ इंडिया। ये दक्षिण भारत में बहुत ही कॉमन है, आम चीज़ें। बट अलास, बट बड़े दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, उनका रख रखाव बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। आर ए चीयरिंग साइड, जो बहुत ही खुशी देने वाला दृश्य है, व्हेन दे आर फुल, अगर ये तालाब पानी से फुल भरे तो बहुत ही खुशी का दृश्य है। दे आर ऑफकोर्स शेलो, हालांकि वो उथले हैं, शेलो यानी लेस वाटर, हालांकि वहाँ पानी कम है, शेलो डीप का अपोजिट है। बट दिस इज लेस एविडेंट, पर ये बहुत ही कम स्पष्ट बात है, सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडर, क्योंकि पानी जो है वो किससे भरा हुआ है? डर्ट से, यानी कि कुछ गंदी मिट्टी से भरा हुआ है। एंड थ्रोस द लाइट बैक, द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, इसलिए क्या होता है, उन तालाबों का जो बॉटम है वो दिखाई नहीं देता, पेंदा। दीज टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल, ये टैंक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, साउथ इंडिया की कृषि में, इन मैसूर में। और ऑथर कह रहे हैं मैसूर जो जगह है, फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, और मैसूर नामक जगह पर उस पानी में काफ़ी ज़्यादा चावल उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंग लार्ज, कुछ टैंक्स तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज रूप से बहुत बड़े हैं। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, टू सी द सनराइज और सनसेट ओवर वन ऑफ देम, और उन तालाबों के पानी में सनराइज का और सनसेट का दृश्य देखना बहुत ही मनोहर है, रमणीय है। वाटर इन लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आइज एंड ह्यूमन फेस, पहाड़ों पर जो पानी है उसकी तुलना इंसान के शरीर पर आइज से की गई है, क्योंकि आइज से इंसान क्या देख सकता है? वर्ल्ड की ब्यूटी को देख सकता है। उसी तरह से जो पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर जो वाटर है, पानी, वो उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ आर, ये आर के मूड को बताता है। बीइंग ब्राइट एंड गे, गे मीन्स हैप्पी, व्हेन द सन शाइन्स, और जब सन चमकता है, सूर्य चमकता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स डार्क, अंधेरा, व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। ऑथर ये बता रहे हैं कि जो पहाड़ों का पानी होता है, जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, जब सन शाइन करता है तब तो वो भी चमकता है, लेकिन अगर आसमान ओवरकास्ट होता है, बादलों से घिरा हुआ रहता है ना, तो वो पानी भी डार्क हो जाता है, यानी काला हो जाता है, वो ढंग से दिखाई नहीं देता। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, वाटर इज इट्स पावर टू कैरी, पानी के अंदर ताकत है अपने साथ क्या लाने की? सिल्ट। बताता सिल्ट, सिल्ट का मतलब एक तरह की गाद होती है, मिक्सचर होता है मिट्टी का, डर्ट का। और फाइनली डिवाइडेड इनटू सॉइल सस्पेंशंस, या धीरे धीरे बहाव के, सस्पेंशन में बहाव में मिट्टी लेकर आता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर रेनफेड टैंक्स, और पानी में मिट्टी की वजह से जो पानी के तालाब जो भरे हुए पानी से उनका रंग बदलता रहता है। द कलर वेरी, दो वेरी नीचे बेटा, वी ई आ रहा है और वी ए आ रहा है। इस वेरी, ये वेरी एडवर्ब है बहुत ज्यादा, और ये वेरी वर्ब है, इट मींस चेंज होना, बदलना। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, ये आ रहा है। इसका रंग बदलता रहता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नेचर के साथ। इन द कैचमेंट्स, यानी कि जो जलाशय, पानी के जलाशय, चाहे नहर हो चाहे तालाब हो, वो है कैचमेंट्स है। एरियाज, लेक, झील भी हो सकती है। आर इन मोस्ट विविड यानी स्पष्ट है, क्लियर, इमीडिएटली आफ्टर ए फ्लैश इनफ्लो फ्लोइंग रेन, स्विफ्टली, और जल्दी जल्दी क्या होता है? फ्लोइंग वाटर कैन, जो बहता हुआ पानी है, अपने साथ क्या ला सकता है? फेयरली लार्ज, बड़े बड़े एंड हैवी पार्टिकल्स, भारी टुकड़े या कण। दीज फाइनेस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पर फाइनेस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, हाउ एवर रिमेन फ्लोटिंग, ये पानी में तैरते रहते हैं। वेन लिक्विड ऑफ स्पाइट ऑफ देयर डेंसिटी, डेंसिटी यानी बहुत अधिक क्वांटिटी, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है इन कणों की, मिट्टी के कणों की, लेकिन फिर पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इन आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस, और ये कई दूरी तक जाते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, हालांकि ये जो कण है, पदार्थ हैं, होते छोटे हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इनक्रेडिबली, और अविश्वसनीय रूप से, लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड, जो सॉलिड मैटर है, यानी कि जो भारी कण है, वो एक साथ छोटे कण मिलकर बड़े बड़े कण बन जाते हैं और दूर तक बहा के ले जाते, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बहा के ले जाते हैं इन द वे। वेन सिल्क लेडन वाटर,
जब मिट्टी से भरा हुआ पानी जो है मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर, नमक के पानी से मिलता है वो भी समुद्र के, देयर इज रैपिड प्रिसिपिटेशंस, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या मिक्सअप होता है, काफ़ी मिक्सअप होता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, जो बहा कर लाया गया पानी उसके साथ, बहा कर लाया गया पानी समुद्र के पानी से जब मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप होता है उसके अंदर। दिस कैन बी रेडिली सी, इसे आसानी से देखा जा सकता है व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू डीप सी, जब आप नदी से एक समुद्र में जाते हैं स्टीमर में बैठकर, नाव जैसी आती है स्टीमर में, तो आप देखते हैं पीछे लहरें से उड़ती हैं, उन लहरों के बीच में खाली जगह दिखती है, वहाँ पर हमें पानी का रियल कलर दिखता है। पानी का रियल कलर कैसा, ऊपर तो मिट्टी धूल दिखेगी, नीचे क्लियर वाटर दिखेगा। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली, पानी का रंग बदलता रहता है फ्रॉम द मडी रेड, या तो कीचड़ जैसा लाल हो जाता है, और ब्राउन ऑफ सिल्ट, या ब्राउन कलर का हो जाता है मिट्टी जैसा, थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन फैमिली, और कैसी शेड्स दिखाई देती हैं, ग्रीन या येलो कलर की, टू द ब्लू ऑफ डीप सी, या ब्लू सी जैसा ब्लू दिखाई देता है। कहाँ है पाउस करने का, ये ऊपर ये ना। स्टूडेंट्स लाइट चलेगी, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Those great tracts of land have been formed by silt, thus deposited in evident examination of the soil in alluvial areas. Alluvial areas क्या होते हैं, वो एरियाज जो बारिश के पानी से बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जो फ्लड या बाढ़ के पानी से। Such land consisting as it does finally divided matter and usually very fertile. Fertile यानी उपजाऊ। नेक्स्ट तरीका पढ़ लेते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटेडली प्लेड अ ग्रेट रोल, पानी का जो बहाव है वो बहुत